एक छोटी सी भूल कभी कभी इतनी भारी पड़ सकती है, इसका एक ना एक बार सबको ही अनुभव होता है। लेकिन कभी एक छोटी सी भूल के कारण किसी को अपनी जान ही गंवाना पड़ जाए तो ऐसी ही एक घातक भूल अधीश से भी हो गई थी। अश्लेषा को उसने जीवित छोड़ दिया था और अब वो उसके खून की प्यासी हो उठी थी। अधीश वैसे कितना भी शक्तिशाली हो गया हो, लेकिन उसके हृदय में अब भी दया बाकी थी और उसी दया के कारण उसने अश्लेषा को जीवित छोड़ दिया था। जगन्नाथ के मकान से बाहर निकलकर अधीश ने इधर उधर देखा, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, और चुपचाप अपने घर आ गया। आते ही उसे सामने जया दिखाई दी। उसने पूछा, जया, क्या तुम्हें पता है देवयानी कब तक आएगी? आने ही वाली होंगी भैया जी, जया ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। न जाने क्यों आजकल वो अधीश से थोड़ा डरने लगी थी। उसने देखा अधीश के कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो अधीश से हमेशा सर झुकाकर बात करती थी और अधीश की लंबाई भी उससे काफी ज्यादा थी, इसलिए अधीश के गले में छोटा सा घाव है और उससे खून बह रहा है, वो देख नहीं पाई। अच्छा, जब देवयानी आ जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर अधीश अपने कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने जल्दी से कपड़े बदले। उसके कुर्ते पर खून के कुछ छींटे पड़ गए थे। उसने कुर्ता उतार कर एक छोटा सा अग्निपिंड उस पर छोड़ दिया। कुछ ही पलों में कुर्ता जलकर राख हो गया। अधीश ने खिड़कियां खोल दी ताकि जलने की दुर्गंध बाहर निकल जाए और नहाने चला गया। दूसरी तरफ अश्लेषा भैरव दत्त के साथ मिलकर अधीश को मारने की योजना बनाने लगी। भैरव, मैं उसे यहां तक ले तो आऊंगी, लेकिन वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। यदि उसने किसी को बता दिया या लड़ाई में हमें नुकसान पहुंचा दिया तो उसकी शक्तियां भी कम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उसे अग्निपिंड छोड़ते देखा है। अश्लेषा अब भी घबराई हुई थी। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं 2 और लोगों को अपने साथ बुला लूंगा और हम अचानक से उस पर हमला करेंगे। वो संभल भी नहीं पाएगा और हम उसे खत्म कर देंगे। भैरव बोला, ठीक है, मैं कल दोपहर को कक्षा के बाद उसे यहां ले आऊंगी, तुम तैयार रहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। नहा धोकर अधीश नीचे आ गया और देवयानी के आने का इंतजार करने लगा। वास्तव में वो देवयानी की सहायता करना चाहता था। जब से वो अवंतीपुर से लौटी है, हर समय उदास रहती है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में डूबी रहती है। उसका प्रदर्शन वहां कुछ ठीक नहीं रहा था। दरअसल जो सिद्धिधारक होते हैं वे अपने विशेष तत्व को नियंत्रित नहीं कर सकते। उनके आसपास मौजूद तत्व खुद ही अपने आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उनके शरीर में प्रवेश करता रहता है, जबकि मंत्र सिद्धि वाले तत्व को नियंत्रित कर एक साथ बड़ी मात्रा में उसे एकत्र कर सकते हैं। जैसे अधीश ने अग्नि तंत्र पर नियंत्रण पा लिया था, इसीलिए तत्व सिद्धिधारक मंत्र सिद्धिधारकों से कमजोर पड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में अधीश को घोड़ा गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। देवयानी वापस आ रही थी। जैसे ही उसने प्रवेश किया वो उठकर खड़ा हो गया। कैसा चल रहा है अभ्यास देवयानी? उसने पूछा। ठीक चल रहा है, बुझी हुई सी आवाज में वो बोली। शाम का समय था और चारों तरफ उजाले के लिए बड़ी बड़ी कंदीलें जल रही थीं। अधीश की आंखें इतनी तेज हो गई थीं कि वो कंदीलों से निकलते बारीक अग्निकणों को देवयानी के शरीर में प्रवेश करते हुए देख रहा था। उसने देखा कि वे कण एक ही आकार के थे। शायद इससे अधिक ऊर्जा एक साथ उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, जबकि अधीश के बनाए अग्निपिंड बहुत ऊर्जा की बड़ी मात्रा को सोख लेते हैं। वो समझ गया कि वो किसी भी तरह देवयानी की मदद नहीं कर सकता, उल्टा उसे नुकसान ही पहुंचाएगा अगर उसने जबरदस्ती अग्निकणों को उसके शरीर में पहुंचाने की कोशिश की तो। अच्छा देवयानी, तुम काफी थकी हुई लग रही हो, जाके आराम करो, अधीश बोला और उठकर अपने कमरे में चला गया। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ वो अश्लेषा के बारे में सोच रहा था। देखने में कितनी कोमल लगती है और काम इतने खतरनाक। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। कहीं अपनी जान बचाने के लिए उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? मुझे सावधान रहना चाहिए। अगले दिन इतिहास की कक्षा के बाद जब विभूति, जयंत और अधीश बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें त्रिलोक आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ निमंत्रण पत्र थे और वो सबको एक एक निमंत्रण पत्र दे रहा था। ये किस खुशी में पूरी कक्षा को निमंत्रित कर रहा है? अधीश ने पूछा। आज त्रिलोक का जन्मदिन है और हर साल की तरह रात्रि भोज के लिए सबको बुलाया होगा, जयंत बोला। इतने में अश्लेषा आती हुई दिखाई दी। विभूति उसे ही घूरे जा रहा था।
अधीश ने भी उसे ध्यान से देखा। अब भी उसका चेहरा पीला सा दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ ढक रखा था, लेकिन एक छोटी सी चोट उसके माथे पर भी लगी थी, जो अब बिल्कुल गायब हो गई थी। ऐसी कौन सी औषधि इसने प्रयोग की जो कुछ ही घंटों में घाव भर गया? अधीश ने सोचा। अश्लेषा को आता देख त्रिलोक जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। अश्लेषा, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने घर पर रात्रि भोज की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हें जरूर आना है, त्रिलोक बोला। बहुत बहुत शुभकामनाएं त्रिलोक, और निमंत्रण के लिए धन्यवाद। लेकिन आज मुझे क्षमा करना। आज मुझे किसी जरूरी काम से नगर के बाहर जाना है। मैं नहीं आ पाऊंगी। अश्लेषा ने कहा तो त्रिलोक का मुंह लटक गया। अच्छा ठीक है, वो केवल इतना ही कह पाया। तभी अश्लेषा उस कोने की ओर बढ़ी जहां ये तीनों बैठे थे। विभूति का कलेजा उछलकर मुंह को आ गया, लेकिन उसने आते ही अधीश को पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। फिर वे दोनों कक्षा के बाहर निकल गए। त्रिलोक जलती हुई आंखों से अधीश को देखता रहा। वहीं विभूति को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिल डूबने लगा। बताओ क्या काम है? अधीश ने रूखे स्वर में पूछा। जगन्नाथ की कुछ चीजें मेरे पास हैं, वही तुम्हें देना चाहती हूं, वो बोली। अच्छा चलो दिखाओ। ऐसी कौन सी चीज है जो जगन्नाथ ने मुझे न देकर तुम्हें दी है? अधीश बोला। अश्लेषा अधीश को लेकर परिसर के बाहर निकल आई। फिर वे दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर भैरव के घर की ओर चल पड़े। वे दोनों मकान के बाहर पहुंच गए। बाहर से देखने पर लग रहा था कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन जैसे ही अधीश ने अंदर कदम रखा, एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा बंद हो गया। उसने ध्यान एकाग्र कर सुना। वहां कुछ और भी लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अधीश समझ गया कि उसे धोखे से यहां लाया गया है। अब वो भी अपने को मुसीबत के लिए तैयार करने लगा। अश्लेषा उसकी ओर बढ़ी ही थी कि फुर्ती से अधीश ने एक अग्निपिंड बनाया और उसकी ओर उछाल दिया। वो पिंड अश्लेषा की जांघ को चीरता हुआ निकल गया। आ! अश्लेषा के मुंह से एक चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी अचानक अधीश के ऊपर तीरों की वर्षा होने लगी। उसने अपने आप को एक दीवार के पीछे छिपा लिया और एक बड़ा अग्निपिंड बनाकर तीरों की दिशा में फेंक दिया। वे तीर सीढ़ियों के ऊपर सामने की ओर बने कमरे से आ रहे थे। अग्निपिंड दरवाजे से टकराया और लकड़ी के बने दरवाजे धू धू कर जल उठे। तीर बंद हो गए। तभी उसने देखा सीढ़ियों के ऊपर एक आदमी खड़ा है। वो भैरव दत्त था। अधीश ने देखा वो किसी दैत्य की तरह विशाल था। क्रूरता उसके चेहरे से ही टपक रही थी। लंबे लंबे रूखे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी उसके चेहरे को और कठोर बना रहे थे। उसकी असामान्य रूप से बड़ी और लाल आंखें देखकर अच्छे से अच्छा सूरमा घबरा जाए। वो इतना डरावना दिख रहा था कि कुछ पलों के लिए तो अधीश की हिम्मत पस्त हो गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और भैरव से बोला, तुम कौन हो भाई, और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि तुम हमारी जान खतरे में डाल सकते हो। तुम मंत्र सिद्धि धारक अपने को समझते क्या हो कि कोई तुम्हें हरा नहीं सकता? एक वो जगन्नाथ था, उसे भी अपने आप पर इतना भरोसा था, बिना सुरक्षा लिए ही अवंतीपुर चल पड़ा और पकड़ा गया। उसने भी हमारी जान खतरे में डाली थी। अच्छा हुआ मारा गया। इसके बाद उसने तुम्हें अपना शिष्य बनाने की गलती की। भैरव कठोर आवाज में बोला। लेकिन मैं क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? अधीश बोला। वो उसे बातों में उलझाकर उस स्थान को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था, क्योंकि उसे पता था थोड़ी ही देर में यहां भयंकर लड़ाई होने वाली है और उसे छिपने के लिए सुरक्षित जगह खोजनी पड़ेगी, क्योंकि तुम मूर्ख और घमंडी हो और एक ना एक दिन पकड़े जाओगे। भैरव बोला और अपने हाथ ऊपर कर कुछ बुदबुदाया। आग की एक तेज लपट अधीश की ओर लपकी। ओह, तो तुम एक तत्व सिद्धि धारक हो, अधीश बोला। फिर उसने मंत्र पढ़ा और उस लपट को सोख लिया। फिर तुरंत ही एक अग्निपिंड भैरव की ओर उछाल दिया, लेकिन भैरव ने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। बस मूर्ख लड़के, ये बच्चों की गेंद जितना अग्निपिंड लेकर भैरव से सामना करेगा। ले संभाल। भैरव चीखा और अग्नि की एक भयंकर लहर उसने छोड़ी। लपट एक तेज आवाज करती हुई अधीश की तरफ बढ़ने लगी। वो इतनी तेज थी कि उसके आसपास की सारी वस्तुएं जलने लगी, लेकिन अधीश को वो आग छू भी नहीं पाई। ये देखकर उसे खुद आश्चर्य हुआ। तभी उसका ध्यान अपने कड़े की ओर गया। वो एक अलग ही चमक बिखेर रहा था और उसी के कारण अधीश के चारों तरफ एक कवच बन गया था।
फिर अधीश ने मंत्र पढ़ा और भैरव की ही पैदा की गई अग्नि से ऊर्जा सोखकर एक बहुत बड़ा अग्निपिंड तैयार किया। वो इतना गर्म था कि जलते सूरज की तरह लाल दिखाई दे रहा था। दोनों हाथ आगे कर उस पिंड को नियंत्रित किया। फिर पूरी शक्ति से अधीश ने वो पिंड भैरव की ओर फेंका। इससे पहले कि भैरव कुछ समझ पाता, वो पिंड उसकी छाती से जा टकराया। उसकी छाती में एक बड़ा छेद हो गया, जिसके चारों तरफ आग लगने से धुआं निकल रहा था। भैरव लुढ़क कर सीढ़ियों पर गिर पड़ा। वो पेट के बल पड़ा हुआ था। अधीश ने उसके पास जाकर उसके शरीर को देखा और एक छोटा अग्निपिंड उसकी पीठ पर मार दिया। भैरव मर चुका था। अब अधीश सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से तीर आ रहे थे। 2 आदमी वहां झुलसे पड़े थे। अधीश ने खंजर निकालकर दोनों की गर्दन काट दी और उनके मृत शरीर उठाकर नीचे फेंक दिए। फिर सीढ़ियों पर पड़ी भैरव की लाश भी उठाकर नीचे फेंकी। अब वो अश्लेषा को खोज रहा था। उसने सब जगह देखा, लेकिन अश्लेषा की लाश उसे कहीं दिखाई नहीं दी। जाहिर है कि वो अभी मरी नहीं थी। उसने ध्यान लगाकर सुना। भीतर के एक कमरे से अश्लेषा की सांसों की आवाज सुनाई दे गई। वो चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और वो मुंह पर हाथ रखे एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। अश्लेषा धोखेबाज, अब तेरी बारी है। देख, तेरे साथी रक्त कुंड में डूबे पड़े हैं। अधीश बोला। मुझे छोड़ दो, अब तो वे सब मारे गए। अब मैं पक्का वही करूंगी जो तुम कहोगे। इन लोगों को कल की घटना का किसी तरह पता चल गया था। अगर मैं तुम्हें यहां न लाती तो मैं मारी जाती। अश्लेषा गिड़गिड़ाई। उसका गला रुंध गया था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी कोमल जांघ मांस के लोथड़े में बदल गई थी। गुलाबी चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। एक पल के लिए अधीश को विभूति का ध्यान आ गया। इस सुंदरी के पीछे वो पागल हुआ पड़ा है, लेकिन उसके कमनीय चेहरे के पीछे छिपी विभत्स असलियत का किसी को पता नहीं। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। अधीश को दया आ गई। उसने आज तक किसी स्त्री को नहीं मारा था। मैं जो कहूंगा वो करोगी? अधीश ने पूछा। हाँ, कसम खाती हूं, जो कहोगे वो करूंगी, मुझे छोड़ दो। वो फिर गिड़गिड़ाई। वो उसे उठाने के लिए झुका ही था कि अश्लेषा ने हाथ ऊपर कर बुदबुदाया। उसके भीतर का अग्नि तत्व एकत्र होकर एक जलती हुई तलवार में बदल गया। वो तलवार लेकर अधीश पर झपटी। अधीश तुरंत उछलकर पीछे हट गया और अचानक ही एक अग्निपिंड उसने छोड़ दिया। वो जाकर अश्लेषा की तलवार से टकराया और वो तलवार टुकड़े टुकड़े हो गई। उससे निकले अग्निकण उड़ने लगे। तुरंत ही अधीश ने अश्लेषा की ओर एक और अग्निपिंड छोड़ दिया। वो जाकर उसके पेट में धंस गया। खून और मांस के जलने से अजीब सी दुर्गंध फैल गई और साथ ही अश्लेषा के प्राण पखेरु उड़ गए। अधीश ने उसके लंबे रेशमी बालों को मुट्ठी में कसा और उसकी लाश को घसीटकर उसी जगह पटक दिया जहां पहले से 3 लाशें पड़ी हुई थीं। फिर एक बड़ा अग्निपिंड छोड़कर कमरे के बीचों बीच एक गड्ढा बना दिया। उस गड्ढे में 4 लाशें डालकर एक बहुत भयंकर अग्निपिंड उसमें छोड़ दिया। ईश्वर तुम्हारी आत्माओं को शांति दे। अधीश ने हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की। कुछ ही देर में सबके शरीर जल गए और उस जगह पर सिर्फ राख ही बची थी। अधीश ने गड्ढे को ढक दिया। फिर चारों तरफ फैले खून को देखा। वहां की हवा में ताजे खून की गंध फैली हुई थी। कल तक ये गंध भी दब जाएगी। अब शायद इस नगर में मौजूद काल विजय के सारे चेले मारे गए हैं। अब मैं शांति से अपना काम कर सकता हूं, उसने सोचा। जाने से पहले उसने घर की अच्छी तरह से तलाशी ली। एक संदूक में कुछ कागज लपेट कर रखे थे। अधीश ने उन्हें खोल कर देखा। सिद्धि मंत्र। वो खुशी से उछल पड़ा। इन कागजों में कुछ नए सिद्धि मंत्र थे और नई आकृतियां भी, जो उसके सिद्धि मंत्रों से अधिक शक्तिशाली और अलग अलग तत्वों से अस्त्र बनाने के लिए लिखे गए थे। लिखावट तो जगन्नाथ की ही थी, लेकिन ये कागज भैरव के पास क्या कर रहे हैं, उसने सोचा। लेकिन उसके हाथ खजाना लग गया था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो उसी घर की ओर बढ़ रही थी। अधीश ने कागज छिपा लिए और सांस रोककर खड़ा हो गया। क्या अब भी कोई बाकी था जिसे अधीश के बारे में पता था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।